उनको पूछती हूँ मैं, आपका बड़ा पुख्ता मौक़िफ़ आ गया है सेनेटर साहब, अभी आपकी गवर्नमेंट उनको सियासी तौर पर सूट नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि इंसाफ होता रहेगा, साइड में रखें, थ्रेट देने पर उतर आए हैं रियासत साहब, कह रहे हैं आप लोग। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि इनके कुछ मुजरिम जो है वो बाहर निकले और उन्होंने आके जो है वो पहले उधर जमा कराई माफ़ी की दरख्वास्त आर्मी चीफ को और माफ़ी ले ली और बाहर आके नारे मार रहे हैं इमरान खान के। अब बात यह है कि ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप पहले स्टेट के इदारों के ऊपर हमला करें। 2014 से आपने एक सिलसिला शुरू किया जिसमें PTV से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके एंड जो है उसका GHQ के ऊपर हुआ। तो अगर इस तरह जत्थे हमला करेंगे और उनको ऑन टास्क नहीं लिया जाएगा तो आप बेसिकली एक पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि कल को और लोग भी ये वाला काम आके करेंगे। ये हमारी टोटल प्ली है कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर हम एक अच्छा प्रेसिडेंस सेट नहीं करें। अच्छा प्रेसिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जो बाहर निकल रहे हैं वो बजाय इसके आगे माफ़ी वहाँ पे माफ़ी का लिख के दिया हुआ है और बाहर आके जो है वो नारे मार रहे हैं। तो अब आप मुझे बता देना कि इस चीज़ का जो है वो क्या इसका इलाज। रियासत साहब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वाकई हमला किया था तो उनको आम अदालतों में सजाएं हो जाती हैं। ये एक और बहस है, ये बहस में मिलिट्री कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि नहीं, मैं ये एक अलग बहस है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए था कि सिविल कोर्ट में होना चाहिए था। ट्रायल एज पर लॉ हुआ है, एज पर लॉ। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है तो ये हुआ है, वरना अदरवाइज नहीं हो सकता था। अब बात ये हो सकती है, इस पे बड़ी बहस हो सकती है कि मिलिट्री कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसको के फॉर और अगेंस्ट आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एज पर द लॉ वो कन्विक्टेड है तो आपने उसको एज अ कन्विक्ट ही लेना है ना। अब वो कन्विक्ट आगे हीरो बने बाहर नारे मारे तो वो जो बाकी अंदर बैठे हैं उनके लिए भी मसले पैदा होंगे और जो बाहर है मतलब कि वो और उसके ऊपर जो है वो PTI जो है उसकी ओनरशिप ले रही है। तो अब आप मुझे बता देना कि इसका क्या जो है वो इलाज किया। एक बात जो डॉक्टर साहब ने फरमाई ना, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। वो जो जवाद ख्वाजा साहब ने आर्मी एक्ट 1952 का 21D को चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वारिज है टुवर्ड्स दी फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, तो उसको रिव्यू में चैलेंज किया, उसका ऑपरेशन सस्पेंड है, अभी उसका जजमेंट नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप फैसले सुना दे। अब इन्होंने क्या फैसले से मैं बस ये रियासत साहब की बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि एज पर लॉ तो क्या कहते हैं जजमेंट आ चुकी है ना, आप रोक तो नहीं सकते ना उसके बाद। अब ये हो सकती है बहस के इस तरह नहीं होता उस तरह होता और इवेंचुअली इन सबको राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है ही। ये बात तो बहरहाल है। तो आप मतलब कि अगर फर्ज करें आपको इंसाफ नहीं मिला, मिसाल के तौर पे इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली फील्ड ये जो कोर्ट मार्शल होते हैं और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं ये सजाएं एविडेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके ही देते, मतलब गलत भी दी हुई है मादी में बहुत दफ़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे जनरल फैज़ का है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तभी हुआ जब एविडेंस इतना इकट्ठा हो गया कि देयर वाज बियॉन्ड एनी डाउट क्या कहते हैं कि ही वाज इन्वॉल्व। तो ये इस चीज़ को भी सामने रखना चाहिए, इसलिए कन्विक्शन रेट ज़्यादा होता है।